बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लासेस में हमारा बॉडी का पोस्चर और पोजीशन कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें हम 3 चीज़ें लेंगे। पहला, चेयर और टेबल पे हम क्लास कैसे अटेंड करेंगे, दूसरा बेड पे, और तीसरा ज़मीन यानी फर्श पे हम लोग कैसे क्लास अटेंड करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे चेयर और टेबल के बारे में। तो जब हम चेयर और टेबल यूज़ कर रहे हैं तो हमारा बॉडी का पोस्चर किस तरीके से होना चाहिए। उस टाइम हम लोगों को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेट होना है। हमारा पोजीशन इस तरीके से या इस तरीके से झुका हुआ या ये इस तरीके से इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हमारा जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए और हम रिलैक्सिंग पोजीशन में होंगे। और ईयरफोन हमें इस तरीके से लगा करके ये इस तरीके से होना है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी देर हो गई है और हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बैक में कोई सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे हम पिलो या जो भी आरामदायक चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये मैंने पिलो यहाँ लिया है इस तरीके से। जब टाइम ज़्यादा हो जाए तो इस पिलो का पोजीशन भी हम ऊपर और नीचे अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन को हमें यूज़ करते टाइम इसको सपोर्ट देना है, जिससे हमारा जो बॉडी का पोस्चर है, जो जैसा कि मैं पहले बता रही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उससे हमें नेक प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, लोअर बैक प्रॉब्लम, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे सामने ना लॉन्ग टाइम में। जब हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे किसी का सपोर्ट दे करके और फ़ोन को यहाँ रखा हुआ है, इस तरीके से हम ईयरफोन इसी में लगा लेंगे और फ़ोन को हम सपोर्ट दे करके हम रिलैक्स पोजीशन में इस तरीके से रहेंगे और तब हम फ़ोन को यूज़ करेंगे। तो अगर हमें इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, बीच में हमारा ब्रेक आता है, 10 मिनट्स का आपका ब्रेक होता है, उस टाइम पे आप अपने हैंड्स को रिलैक्स करोगे, अपना नेक उसको रिलैक्स करोगे, आइज़ को करोगे। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं। जैसे हाथ के लिए हम फुल आगे फॉरवर्ड स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से बैक में वही जो हमने किया इस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। आप इसको करोगे तो आपको लगेगा आपके शोल्डर बिल्कुल लाइट हो गए और आपको बहुत लाइट लाइट लग रहा है। इसी तरीके से आपको फिंगर्स की कुछ ये इस तरीके से उसको रिलैक्स करना है, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये रिस्ट मूवमेंट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक को हम कर सकते हैं जैसे अप डाउन, अप डाउन। इसी तरीके से लेफ्ट में, राइट में। ये अपने फिंगर्स के टॉप्स बना करके पीछे जहाँ आपको पेन या स्ट्रेच महसूस हो रहा है वहाँ कर सकते हैं। आइज़ को जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ आपको पेन या स्ट्रेस लगे उसको आप रिलैक्स कर सकते हैं। आइज़ को बीच बीच में आपको ब्लिंक करते रहना है जिससे आपकी आइज़ को रिलैक्सेशन हो। आइज़ क्लोज करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसका हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये फिंगर, फर्स्ट फिंगर और थंब ले करके आई बॉल्स होती हैं उनको हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अपनी फिंगर्स के टॉप्स को लेकर के इस तरीके से अपनी आइज़ को रिलैक्स कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट आईब्रो का लेकर के इस तरीके से हम रिलैक्स कर सकते हैं। हैंड्स को इस तरीके से रब कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं आप सबको पता है कि हमारे सर के पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस जब लेते हैं तो हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आइज़ में, सर में, बैक में, नेक में इस तरीके से होती है। तो हमें ये वाले पॉइंट जब हम पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, उस टाइम इन वाले पॉइंट्स को हमें दबाते रहना है हमेशा, ये हैंड्स के। उससे बहुत रिलैक्सेशन होता है। आप जब इसको यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। हेड के लिए हमेशा फर्स्ट पॉइंट ये इस तरीके से, टॉप ऑफ फिंगर्स है ना, इस तरीके से लेना और इसी तरीके से साइड में इस तरीके से हमें प्रेस करना है। तो आपको इससे बहुत लाइट महसूस होगा। आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। एक और पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा हमें रिलैक्स देता है। जब आपका 10 मिनट का ब्रेक होगा तो आपको जहाँ भी जिस भी पोजीशन में आप बैठे हैं आपको हेड डाउन करना है। हेड डाउन करने से क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है वो आपके मतलब माइंड में सर्कुलेट होता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। बहुत आपको अच्छा लगता है। तो हमेशा आपको, जैसे मैं क्लासेस में भी करवाती हूँ, आपको हेड डाउन कर लो। उसका मतलब यही होता है, वो पनिशमेंट नहीं होता, उससे आपको री एनर्जी आती है, आपको अच्छा रिलैक्स महसूस करते हैं। तो आपको जब आप टेबल पे हैं या ज़मीन में बैठे हैं, पिलो भी यूज़ कर सकते हैं आप।
कई बार जैसे आपको बैक में प्रॉब्लम हो रही थी तो आप ये पिलो की पोजीशन यहाँ भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ऐसे क्लास अटेंड नहीं करनी है, ठीक है। अगर हम क्लास में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि मोबाइल को अपने से या लैपटॉप को कम से कम 2 फीट की दूरी पे रखना है, और उसको सपोर्ट, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई भी सपोर्ट हम लगा लेंगे। हमें कोशिश करनी है कि फ़ोन हम हाथ में ना पकड़ें, लेकिन अगर हमें पकड़ना पड़ रहा है तो हमें कोशिश करनी है हम इस तरीके से, ये वन हैंड में होल्ड नहीं करेंगे, या इस तरीके से फ़ोन हमें नहीं पकड़ना है। हमें फ़ोन कैसे पकड़ना है, हमें इस तरीके से कि वो पाम पे आ जाए। देखिए इस तरीके से हमें फ़ोन पकड़ना है, अगर हमें पकड़ना पड़ रहा है तो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से होल्ड करेंगे तो आपकी फिंगर्स और आपकी रिस्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपके सामने आएंगे। अब हम बात करेंगे कि हम बेड पे क्लास किस तरीके से लेंगे और कैसा पोस्चर हमारा होना चाहिए। तो बेड पे अगर आप क्लास लेने वाले हैं तो आपको कोशिश करनी है आपके पास में कोई टेबल हो छोटा, नहीं तो आप स्ट्रेट कोई कवर ले सकते हैं। आजकल जो बॉक्स आते हैं खाली सामान के, उसको भी आप कवर करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पिलो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बैक में प्रॉब्लम हो रही है तो पीछे आपको पिलो लेना है, ठीक है। और आपके जो पैरों की पोजीशन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, इस तरीके से कोशिश ये करनी है। बीच बीच में आपको इस तरीके से अपने फिंगर्स को और ये इस तरीके से मूव करते रहना है, ठीक है। अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं क्लास के लिए तो आपको कोई भी सपोर्ट अपने फ़ोन के पीछे रख लेना, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फ़ोन को प्रॉपर डिस्टेंस पे, प्रॉपर दूरी पे, ठीक है, आपको इस तरीके से रखना है और प्रॉपर आपका दूरी होनी चाहिए फ़ोन से। आपको पैरों को मूव करते रहना है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वही उसी तरीके से आप पीछे बैक में पिलो लगा सकते हो, आगे पिलो लगा सकते हो, जो भी आपको कंफर्ट पोजीशन है, लेकिन आपका डिस्टेंस प्रॉपर होगा और आपका पोस्चर ठीक होगा। इस तरीके से झुका हुआ या इस तरीके से मूव करता हुआ, इस तरीके, उसी तरीके से जैसे अभी हमने बेड पे क्लास ली, फर्श पे वही तरीका है। आपको सपोर्ट के लिए कोई पिलो या कोई भी सॉफ्ट वाली चीज़ लेनी है अगर आपको ज़रूरत है। आपका पोस्चर सीधा होगा और आपको फ़ोन को या लैपटॉप को वही दूरी पे रखना है। फ़ोन और लैपटॉप आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, टेबल या किसी भी हार्ड स्पेस का उसके नीचे लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। एक ज़रूरी बात जो हमें हमेशा याद रखनी है कि जब हम क्लास ले रहे हैं तो हमें एकांत होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए जिससे हमारा कंसंट्रेशन ख़राब ना हो। कभी भी आप टेबल चेयर पे ले रहे हैं, बेड पे ले रहे हैं या ज़मीन पे ले रहे हैं, फर्श पे ले रहे हैं, वो जो क्लास है आपकी उसमें आपको ये इस तरीके से टेढ़े मूवमेंट बिल्कुल नहीं होंगे, उससे आपको प्रॉब्लम होगी। एक लास्ट मैसेज, हमेशा मुस्कुराते रहें, घर पे एक्सरसाइज करते रहें, फिट रहें, खुश रहें और खुशियाँ फैलाएं। थैंक यू, बाय।